गायत्री मंत्र से वेद बने जी और गायत्री मंत्र से सृष्टि रची गई जी और गायत्री का जाप करने वाले की मोक्ष हो जा, जी। जबकि मोक्ष नहीं मांगनी चाहिए। सबकी आत्मा की मोक्ष पहले ही है। आत्मा की मोक्ष पहले ही है। सबकी सृष्टि का जितना भी इंसान है सबकी आत्मा की मोक्ष पहले ही है। जी बीच में माया की जो खाई है जी और भगवान ने जो माया दिखाया था सबको आवागमन में चक्कर कटवाया है, वो पर्दा है। जी उस पर्दे के पीछे सबके अंदर वो निराकार आत्मा एक ही है। पूरे विश्व के अंदर वो जी। विश्व अतीत है जी और विश्व अतीत का अर्थ होता है ये तीनों गुण की पहुंच नहीं है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी ये तीनों गुण उसको जानते नहीं, जी उससे पर है। जी उसको कहते हैं प्राम माने प्रज्ञा, माया के प्रपंच प्राम। जी गुण विभाग रही तत्व है, जी अनामी निराकार। जी वो समाधि लगा कर भी गुणातीत नहीं हो सकते, वेद पढ़ कर भी नहीं हो सकते। कृष्ण का कहना न वेद अध्ययन से, न यश से, न तप से, न दान से, न पूजा पाठ से तुम तत्व ज्ञान को प्राप्त नहीं कर सकते। अनन्य भक्त निष्काम सेवा के द्वारा प्राप्त कर सकते हो। और प्रवचन करने वाला और सुनने वाला दोनों नहीं कर सकते, जी क्योंकि समर्पण करना पड़ेगा। जी पहले समर्पण गुरु महाराज को होगा, फिर चराचर को होगा, प्राकृत को समर्पण होगा। जी उसके बाद तुम धरातल पर टिक जाओगे, मोक्ष हो जाएगी। बस इतना ही काम है, इतना ही नहीं होता मनुष्य। क्योंकि नौ द्वार में सही जुड़ा है सबका और सारी ही सृष्टि से काम है। गुरुदेव, निष्काम कर्म के बारे में बहुत कंफ्यूजन है। निष्काम कर्म क्या है? गीता में लोगों को समझ में नहीं आता कि निष्काम कर्म की वास्तविक परिभाषा आपके हिसाब से क्या होगी? निष्काम कर्मयोग की परिभाषा होगी फल की आशा त्याग दो, देह का अभिमान त्याग दो। फिर तुम कर्म करो दूसरों के हित में, तो तुम्हारे कर्म अकर्म होने लगेंगे और कुछ समय के बाद तुम्हारी करनी होने में बदल जाएगी। प्रवृत्ति मार्ग छे, निवृत्ति मार्ग, कर्तव्य है, कर्तव्य बंधन मोक्ष है, पारक बुद्धि सात्विक ज्ञान। माया का विच्छेद हो जाएगा, करना नहीं पड़े और निर्भीक समाधि सिद्ध हो जाएगी, लगानी नहीं पड़े और चित्त वृत्ति का निरोध करना नहीं पड़े, ज्ञान हो जाएगा। जी ये गुण भेद है, ये भेदा भेद है। सत्संग तो में बहुत है, जितना हो रहा है ना, लेकिन ये सत्संग किसी का लगता नहीं। गुरुदेव, जैसे लोग बाग सत्संग के ले जाते हैं, उनका सत्संग लगता क्यों, मतलब वो फलदायी क्यों नहीं होता? फलदायी इसलिए नहीं होता कि नौ द्वारों में सिर जोड़ रखा और संसार के नश्वर सुकुम आनंद आ रहा आदि काल से। जी 5 टीन का फंदा डाल रखा, सृष्टि को जड़ बना रखा जी और चित्त का सब का सारी सृष्टि का याद देने का माया ने चित्त का अपहरण करके जड़ बना दी। अब वेद पढ़ो जो मुझे नहीं पा सकते, सबसे में जाओ मुझे नहीं पा सकते, प्रवचन भी करो भी नहीं पा सकते। और मिला मिला सब कुछ, शस्त्र काटता नहीं, जल डबोता नहीं, अग्नि जलाती नहीं। वो अर्जुन खेती करने वाला किसान और गवाला है, वो 5वां वेद है जी। वहाँ से काम और निष्काम कुछ नहीं है जी। आत्मा से काम और निष्काम से भी परे है, प्रवचन करने से भी परे है जी। नामी है, निराकार है। और हिंदू नहीं है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना होती है, ना फारसी है, ना जैन है, ना बुद्ध है जी। और ना उसका आत्मा का कोई लिंग है गुरु जी? ना कुछ नहीं है, लिंग भी नहीं है उनका, स्त्रीलिंग, स्त्रीलिंग, पुरुषलिंग, नपुंसकलिंग, डायलिंग उत्पत्ति है सृष्टि जी। की। अब डायलिंग में निराकार है जी। अब इसकी सृष्टि की उत्पत्ति इस प्रकार है, निराकार से वायु, वायु से अग्नि, अग्नि से जल, जल से पृथ्वी। जी। ये सारा भूमंडल 5 तत्व का जी। और सबका शरीर भी 5 तत्व का जी। सबका शरीर आकाश, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु का ही है, इसमें मिल जाएगा। और ढाईलिंग सब पत्ती है जी। तो ना हिंदू है, ना मुसलमान है, ना सिख है, ना ईसाई है, ना ओदी है, ना फारसी है, ना जैन है, ना बुद्ध है जी। वो क्या है नामी निराकार है, कोई जानता नहीं। अर्जुन खड़ा हो जिसको लेकर बगल हट, वो गवाला है, खेती करने वाला किसान है, उसकी तो मैं दूसरे हित में पड़े जी। कौन बोल है? ये आत्मा पाप और पुरुष से परे है, प्रवचन से भी परे है जी। तीनों गुण से अतीत माने हे अर्जुन, वहाँ न सूर्य का प्रकाश है, न चांद का प्रकाश है, न तेरे गुणों का प्रकाश है, न सत्वगुण की पहुंच है, न रजोगुण की है, न तमोगुण की है जी। वहाँ मेरा सनातन परम धाम है जी। वहाँ सत्य सनातन सतलोक है, वहाँ सत्य सनातन सच चित आनंद घन, घन माने गोपनीय गुहातम जी। यहाँ ओम पराविद्या जी, मौन जी, निष्काम, निष्क्रिय, निर्लेप, अजर अमर, सत्य सनातन और शाश्वत,
जी बहुत से नाम ले दिए, कोई नाम नहीं है बिना नाम का है, जी कोई आकार नहीं। जी मुझे क्रियाओं के द्वारा पाया नहीं जा सकता, जी पूजा पाठ के द्वारा नहीं पाया जा सकता, जी चलनशील नहीं, शांत नहीं, सीमा वाला नहीं, जी कर्म के बंधन से बंधा हुआ नहीं, कर्म के बंधन से मुक्त है, जी सीमाओं से बंधा हुआ नहीं, निराकार है, जी आगे पीछे ऊपर नीचे सारे को विराजमान है, जी कण कण में जर्रे में है। जी प्रहलाद के लिए खंभों में प्रकट हो गए। जी मंदिर मस्जिद गिरजा घर गुरुद्वारा किसी की जरूरत नहीं है, जी भगवान का मंदिर सबसे बड़ा उसका भूमंडल है। जी सब आत्मा परमात्मा का अंश होने के नाते सब भाई भाई है। ये तीन गुरु का ज्ञान है, भाई भाई है। जी और गुण अतीत जो विभाग है वो एक ही है, सब में चराचर में पूरी में सृष्टि में एक ही निराकार जी बाबा हो या पोता हो, गुरु हो या चल्ला हो, कुत्ता हो या चिंडाल हो, विद्वान हो या मूर्ख हो, जी सब में एक ही निराकार। जी